और इस वक्त उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। मां गंगा की पूजा से कुंभ की शुरुआत की थी, जिनके प्रयास से कुंभ को मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली, जिनके प्रयास से एक वैश्विक मान्यता इस कुंभ को प्राप्त हुई है और दुनिया के 70 से अधिक देशों के राजदूतों ने प्रयागराज में आकर के अपनी अपनी राष्ट्र ध्वजा को कुंभ में स्थापित किया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात को लेकर भी करना चाहेंगे कि लगभग 450 वर्षों एक लंबे कालखंड के बाद अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां एक स्वच्छ कुंभ का संदेश देने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं, वहीं मां गंगा के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है, उस आस्था का परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहा है कि गंगा जी की अविरलता, गंगा जी की निर्मलता, यह नमामि गंगे परियोजना की परिश्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टिता के कारण इस रूप में देखने को मिल रहा है। कैसे परिवर्तन होता है हम स्वयं देख सकते हैं कि पिछले कुंभ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, लेकिन जिस आस्था के साथ आए थे, गंदगी देख करके संगम के तट पर गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी कि वे आचमन भी कर पाए। और 6 साल के अंतराल में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। इस बार मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए, संगम में स्नान किए, 3000 से अधिक अप्रवासी भारतीय भी आए, उन्होंने संगम में स्नान किया। 71 देशों के राजदूत भी आए, उन्होंने इस अद्भुत घटना को कि कैसे स्वतःस्फूर्त भाव के साथ एक टाउनशिप बस्ती है, इस नजारे को देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का जो सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन इसके लिए मिला है, उसके लिए उनका अभिनंदन करते हैं।